अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसुब्हानल्लाहि हीना तुमसून व हीना तुस्बिहून। बस अल्लाह की पाकी बयान करो जिस वक़्त तुम शाम करो और सुबह के वक़्त। वलहुल हम्दु फिस्समावाति वल अर्दि व अशिय्या, और उसी ही के लिए तारीफ़ें हैं, तस्बीहें हैं, हम्दें हैं आसमानों ज़मीन में और ज़वाल के बाद और जिस वक़्त तुम ज़ोहर करते हो। युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य, वो ही निकालता है ज़िंदे को मुर्दा से और निकालता है मुर्दा को ज़िंदा से। व युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा, और ज़िंदा करता है ज़मीन को उसकी मौत के बाद। व कज़ालिका तुख़रजून, और इसी तरह तुम कब्रों से निकाले जाओगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुर रूम की आयत नंबर 17, 18 और 19 की तिलावत की गई है। 3 आयतों की तिलावत की गई है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो बंदा कुरान मजीद की एक आयत की तशरीह और उसका मतलब समझ लेता है, सीख लेता है, तो ये 100 रकत नमाज पढ़ने से अफजल है। तो इसलिए कुरान को सीखना बड़ी फजीलत की बात है। चुनाचे गुज़श्ता आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के इस बात पर कुछ दलाइल बयान फरमाए हैं। फरमाया, जिस अल्लाह ने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया है वो अल्लाह तुम्हें दूसरी मर्तबा भी पैदा कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। और फरमाया कि जिस दिन क़यामत बर्पा हो जाएगी फिर यही मुनकरीन क़यामत उस दिन मायूस हो जाएंगे। अब तो यकीन नहीं करते, यकीन करें तो अच्छे अमल करें, यकीन नहीं तो अच्छे अमल भी
नहीं करेंगे, डर नहीं होगा, तो यही क़यामत वाले दिन मायूस हो जाएंगे मुजरिम लोग, गुनाहगार लोग। और वहाँ पर फरमाया कि मायूसी इतनी बढ़ जाएगी कि इनकी कोई सिफारिश करने वाला भी नहीं होगा। दुनिया में तो कोई बंदा मायूस हो, परेशान हो, सिफारिश हो जाए तो काम आसान हो जाता है। तो क़यामत के दिन फरमाया जिसका काम मुश्किल हो गया उसके लिए सिफारिश भी काम आसान नहीं कर सकेगी। और फरमाया कि अल्लाह ताला उस दिन तमाम गुनाहगारों को जुदा जुदा कर देंगे और तफरीक डाल देंगे, हर एक अपनी सफ़ में खड़ा होगा। तो जब तफरीक हो जाएगी तो फिर कहाँ से काम आएंगे। चुनाचे ईमान वाले लोग जन्नत के अंदर मौजूद होंगे, उनके इस्तकबाल किए जाएंगे। और जो क़यामत के मुनकर हैं और अल्लाह ताला का भी इनकार करने वाले हैं, वो फरमाया कि अज़ाब के अंदर हाज़िर किए जाएंगे, वहाँ अज़ाब में वो गिरफ़्तार होंगे। इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला की सुबह शाम तस्बीह करो, पाकी बयान करो, शिरक से भी बचो और अच्छे अमाल की तरफ भी बढ़ो। अल्लाह की सुबह शाम तस्बीह करने का मतलब मुफस्सिरीन कराम बयान फरमाते हैं नमाज। इससे मुराद क्या है? नमाज, यानी अल्लाह ताला की नमाज पढ़ो। हीन तुम सूना व हीन तस्बिहून, शाम के वक़्त भी सुबह के वक़्त भी। और फरमाया कि उसी ही के लिए आसमान व ज़मीन के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सब उसी की तस्बीह बयान करती, उसी की तारीफ़ें बयान करती, उसी की पाकियाँ बयान करती हैं। जंगल के अंदर दरख्तों में परिंदे हैं तो वो भी अल्लाह की पाकी बयान करते हैं ज़ुबान हाल से। हमें तो समझ नहीं आती लेकिन वो अल्लाह की पाकी बयान कर रहे होते हैं। जानवर हैं तो वो भी अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। समंदरों के अंदर मछलियां हैं तो वो भी अल्लाह की पाकी बयान करती हैं। अगर पहाड़ों के अंदर कोई मखलूक़ात मौजूद हैं तो वो भी अल्लाह की पाकी बयान करती हैं। एक इंसान है जो अल्लाह को छोड़कर गैरों की पाकियां बयान कर रहा होता है, गैरों की तारीफ़ें कर रहा होता है। बाकी तो जितनी मखलूक़ात हैं वो सब की सब अल्लाह की तारीफ़ात करने वाली हैं। जैसा कि अल्लाह ने सूरत बनी इसराइल में फरमाया है, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कोई ऐसी चीज़ नहीं ज़मीन व आसमान के अंदर कि जो अल्लाह की पाकी और अल्लाह की तस्बीह बयान न करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह समझते नहीं। उनकी तस्बीहों को अल्लाह ही समझ पाते हैं। तो फरमाया कि हर चीज़ उसी की तस्बीह बयान करती है, तुम भी उसी की तस्बीह बयान करो। वाशिय्यम वहीन तुज़हिरून, और फरमाया कि ज़वाल के बाद अशिया, और इसी तरह वहीन तुज़हिरून ज़ोहर के वक़्त। ये जो आयत मुबारका है मुफस्सिरीन फरमाते हैं, एक खारजी था, उसने अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, रईसुल मुफस्सिरीन हैं और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, कुरान के सबसे ज़्यादा बड़े आलिम हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये बहुत बड़े कुरान के आलिम हैं। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी रईसुल मुफस्सिरीन हैं, कुरान की तफसीर में सबसे आला दर्जे पर। तो वो फरमाते हैं जिस वक़्त उस खारजी ने सवाल किया कि जो तुम 5 नमाज़ें पढ़ते हो ये कहाँ से साबित?
कुरान में इनका कहाँ तज़किरा है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में यही आयतें पेश फरमाई कि फरमाया हीन तुम सूना व हीना तुस्बिहून। हीन तुम सून के अंदर फरमाया शाम के वक़्त अल्लाह ने फरमाया तस्बीह बयान करो, यानी मगरिब की नमाज आ गई। शाम के वक़्त मगरिब की नमाज आ गई। और हीन तुस्बिहून फरमाया अल्लाह ने सुबह के वक़्त तस्बीह बयान करो, यानी इसमें फ़जर की नमाज आ गई। और वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशिय्या, अशिय्या यानी ज़वाल के बाद अल्लाह की तस्बीह बयान करो, इसमें असर की नमाज आ गई। वहीन तुज़हिरून, और जिस वक़्त तुम ज़ोहर का वक़्त जो है हो जाए उस वक़्त अल्लाह की तस्बीह बयान करो, इसमें ज़ोहर की नमाज आ गई। 4 नमाजें ये होगी, एक तफसीर जो ये है। और 5वीं इशा की नमाज के लिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस खारजी के सामने सूरतुन नूर की आयत पेश फरमाई है, पारा नंबर 18। ये जो मैं बातें अर्ज़ कर रहा हूँ ये बड़ी कीमती बातें हैं और हर बंदे के ज़हन में होने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं जो 5 नमाज़ों का इनकार करते हैं। वो कहते हैं 5 नमाज़ें नहीं हैं, जैसा कि परवेज़ी हैं, चकड़ालवी हैं, अब्दुल्ला चकड़ाली को मानने वाले, और इसी तरह एक तबका और भी है अहले तशी, वो भी 5 नमाज़ें नहीं मानते। तो ये कई ऐसे लोग मौजूद हैं, जिस तरह के उस वक़्त खारजी जो हैं वो सवाल करते थे, तो अब भी कई लोग हैं। सूरतुन नूर है और सफ़ा नंबर 431, सफ़ा नंबर 431। इस आयत में मैं पहले वज़ाहतन इसको बयान किया था जब ये आयत पढ़ी गई थी, तो अभी मैं हवाला सिर्फ जो है वो नोट करवा रहा हूँ। ये सूरतुन नूर की आयत नंबर 58 है जी, सफ़े का दरमियान है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत ऐमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात। ईमान वालो, तुम्हें चाहिए कि इजाज़त तलब करें तुमसे वो जो तुम्हारे दाएं हाथ जिनके मालिक हैं ग़ुलाम। वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुमा, और वो बच्चे जो अभी तक बलूगत को नहीं पहुँचे, छोटे हैं। यानी बड़ों के लिए इससे पहले मुतलक हुक्म है कि वो जब भी आए इजाज़त लेकर आएँ। लेकिन ये जो 2 किस्म के लोग हैं, एक ग़ुलाम हैं बांदियाँ, और दूसरे नंबर पर वो बच्चे जो बालिग नहीं हुए, इनके लिए बाकी औक़ात में बग़ैर इजाज़त के आने की इजाज़त है, बग़ैर इजाज़त तलब की अंदर आ सकते हैं। लेकिन 3 औक़ात में ये भी बग़ैर इजाज़त के अंदर नहीं आ सकते। फरमाया सलासा मर्रात, 3 वक़्त, मिन क़ब्ल सलातिल फ़जरी, एक तो फ़जर की नमाज से पहले का वक़्त है, फ़जर की नमाज से पहले लोग सोए होते हैं। वहीन तज़ऊन सियाबकुम मिनज़्ज़हीरा, और दूसरा वक़्त जिस वक़्त तुम ज़ोहर के वक़्त अपने कपड़े उतार कर रखते हो, यानी दिन के वक़्त कैलूला जो करते हैं, सोते हैं, वो वक़्त। तो कैलूला करना चाहिए, कैलूला करना चाहिए। कुरान मजीद में इसका बार बार ज़िक्र है, और एक मकाम पे तो अल्लाह ने कैलूला जन्नतियों का जो है वो वक़्त भी मुकर्रर फरमाया है, यानी जन्नती हैं वो भी कैलूला करते हैं। जन्नत में जो लोग होंगे वो भी कैलूला करते हैं। कैलूला कहते हैं यानी दोपहर के वक़्त ज़ोर से पहले या बाद में थोड़ा वक़्त आराम कर लिया जाए,
15 मिनट या 20 मिनट, बेशक नींद नहीं भी आती लेट जाएं, इसे कहते हैं कैलूला। फरमाया ये वक़्त जो है इस वक़्त भी अंदर नहीं आ सकते। व मिन बअदि सलातिल इशा, और तीसरे नंबर पर फरमाया इशा की नमाज के बाद का वक़्त, ये भी पर्दे का वक़्त है, इसमें भी ये लोग बग़ैर इजाज़त के अंदर नहीं आ सकते। सलासु औरातिल लकुम, फरमाया ये 3 वक़्त तुम्हारे लिए पर्दे के वक़्त हैं। इस वक़्त पर्दा ज़रूरी है। पता नहीं कोई किस हाल में होता है, सुबह के वक़्त से पहले, नमाज से पहले, और इशा के बाद, और दोपहर के वक़्त, ये तीनों सोने के वक्त हैं। इसमें जो है वो हर अपनी हालत तब्दील करता है। फरमाया इसमें इजाज़त नहीं है। तो इसमें देखें कि अल्लाह ने फरमाया मिन बअदि सलातिल इशा, इशा की नमाज के बाद। तो इशा के वक़्त को हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने यहाँ से पेश किया उस खारजी के सामने, और बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसी आयत से इशा की नमाज भी साबित की। हीना तुम सूना का जो लफ्ज़ है ना, इसमें फरमाया कि इशा भी आ गई, मगरब भी आ गई, यानी शाम के वक़्त भी अल्लाह की तस्बीह बयान करो। शाम के वक़्त यही 2 नमाजें होती हैं, मगरिब और इशा। तो 5 नमाज़ों का जिक्र इसी आयत में ही आ गया, और ये हदीस से साबित है। कुरान में ये औकात लिखे हैं और इसकी तशरीह कहाँ मौजूद है? हदीस के अंदर। तो कुरान बग़ैर हदीस के समझ नहीं आता। हदीस कुरान मजीद की तशरीह है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ़ कुरान काफ़ी है, हदीस की कोई ज़रूरत नहीं, मुनकिरीन हदीस, तो उनको चाहिए कि कुरान की तफसीर बग़ैर हदीस के करके दिखाएं। कई ऐसी आयात हैं कि जिनकी तफसीर बग़ैर हदीस की हो ही नहीं सकती। ये देखें, सूरत बनी इसराइल निकालें जी, सूरत बनी इसराइल निकालें। ये सफ़ा नंबर 349, सफ़ा 349, और सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 72 है जी। ये बड़ी मजबूत दलील है। जो लोग हदीस का इनकार करते हैं उन्हें कहें फिर इस आयत का मफ़हूम बयान करें बग़ैर हदीस के। इस आयत का मफ़हूम सिर्फ़ हदीस बयान कर सकती है, कुरान का कोई और मकाम इसकी तफसीर भी नहीं करता। हालांकि उसूल ये है कि कुरान की तफसीर पहले नंबर पर ख़ुद कुरान करता है, दूसरे नंबर पर हदीस करती है, तीसरे नंबर पर सहाबा का इजमा उम्मत, चौथे नंबर पर क़ियास। ये उसूल है ना हमारे नज़दीक। तो उनको कहें कि इसकी तफसीर कहीं से लाएं कुरान मजीद से, हदीस आएगी तो तफसीर होगी। ये देखें, फरमाया वमन कान फी हाज़िही अअमा फहुवा फिल आखिरति अअमा व अज़ल्लु सबीला। जो बंदा दुनिया के अंदर अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा, वो आखिरत में भी अंधा होगा। आपको इल्म है कि जो दुनिया में नाबीना है, आखिरत में क़यामत के बाद अल्लाह ताला इनको बिनाई दोबारा लौटा देंगे, ये नाबीना वहाँ पर नहीं होंगे। कुरान कहता है जो दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा। इसकी तफसीर कहाँ से लाएंगे? तो इसकी तफसीर कौन करती है? हदीस करेगी। हाँ, तो इसलिए कुरान बग़ैर हदीस के समझ नहीं आता। तो इसलिए कुरान मजीद में 5 नमाज़ों का ज़िक्र, और भी बड़ी आयत हैं। इसी तरह एक सूरत बनी इसराइल की आयत है, हम पहले उसकी तफसीर पढ़ चुके हैं दरस कुरान में। अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। इस आयत में भी मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं 5 नमाज़ों का ज़िक्र आता है। इसी तरह एक और हवाला भी देख लें जी, ये सूरत हूद है और इसकी आयत नंबर 113 निकाल लें जी, पारा नंबर 12। हाँ, सूरत ये सफ़ा नंबर जी
सफ़ा नंबर 282, इसको बिल्कुल आखिरी लाइन है जी, सफ़ा 282 की आखिरी लाइन है। सफ़ा नंबर 282 सूरत हूद की आयत नंबर 114। फरमाया व अक़ीमिस्सलात तरफ़इन नहार व ज़ुलफ़म मिनल लैल, और नमाज कायम कीजिए दिन के दोनों सिरों में, दोनों अतराफ में, दिन के दोनों अतराफ में नमाज कायम कीजिए। व ज़ुलफ़म मिनल लैल, और रात के कुछ हिस्सों में नमाज कायम कीजिए। इन्नल हसनाती युज़हिबनस सय्यिआत, बेशक नेकियां बुरे कामों को मिटा देती हैं, नेकियां बुराइयों को मिटाती हैं। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये बात एक नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए। ये बात नसीहत है किन के लिए? नसीहत मानने वालों के लिए। अब देखिए इस आयत में दो बातों का जिक्र है। एक तो अल्लाह ने फरमाया कि नमाज कायम कीजिए दिन के दोनों अतराफ में, दोनों किनारों में, दिन के दोनों हिस्सों में। इससे मुराद क्या है? बाज़ के नज़दीक तो इससे मुराद फजर और असर है, यानी एक दिन का हिस्सा यानी शुरू हो रहा है ना, ये किनारा है। इससे मुराद क्या है? फजर की नमाज। और एक दिन जब ख़त्म हो रहा है इससे मुराद असर की नमाज, यानी आखिरी वक्त जो होता है, आखिरी जो हिस्सा है। और बाज़ के नज़दीक इससे मुराद दिन के अव्वल और आखिरी जो है हिस्सा, इससे अव्वल हिस्सा से मुराद सुबह की नमाज है और आखिरी हिस्सा से मुराद ज़ोर और असर है। आखिरी हिस्सा से मुराद क्या है? ज़ोर और असर। और वज़ुलफ़म मिनल लैल, यानी रात के कुछ हिस्सों में नमाज कायम कीजिए, इससे मुराद है मगरिब और इशा। तो पांचों नमाजें आ गई कि ना आई हैं? तो फरमाया कि नेकियां ये बुराइयों को मिटाती हैं, यानी नमाज नेक काम है, इसको पढ़ोगे तो तुम्हारी बुराइयां क्या हो जाएंगी? मिट जाएंगी। हदीस पाक के अंदर आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा हो उसके घर के सामने नहर गुजर रही हो और वो दिन के अंदर 5 मरतबा उस नहर में जाए और गुस्ल करके आए। आप साहबा से अल्लाह के नबी ने पूछा, बताइए कि उस 5 दफ़ा गुस्ल करने वाले के जिस्म पर कोई मैल बाकी रह जाएगी? जो बंदा 5 दफ़ा उस नहर से नहा कर आता है उसके जिस्म पर कोई मैल बचेगी? तो फरमाया इसी तरह जो बंदा 5 दफ़ा 5 वक़्त में नमाज अदा करता है अल्लाह ताला उसके नामा आमाल से भी बुराइयों को मिटा देते हैं। इसलिए फरमाया कि नेकियां बुराइयों को मिटाती हैं, नेक काम करें बुराइयां मिटती जाएंगी। तो फरमाया कि नमाज कायम कीजिए, इसमें भी नमाज का जिक्र आ गया। तो इसलिए नमाज की बड़ी अहमियत है, नमाज पढ़ा करें। नमाज छोड़ना बहुत इंसान को पीछे ले जाता है। तो फरमाया युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व युहयिल अर्ज़ बअद मौतिहा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उसी क़यामत के इस बात पर फिर एक दलील पेश की है। फरमाया वही अल्लाह है जो ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है, ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है। ज़िंदा चूज़ा मुर्दे अंडे से निकाला है। व युखरिजुल हय्य व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और मुर्दा को जिंदा से निकालता है। मुर्दा अंडा जिंदा मुर्गी से निकाला है। तो फरमाया ये निकालने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात है ना। और भी बड़ी मिसालें हैं इसकी। मुर्दा नुत्फ़ा से ज़िंदा इंसान निकाल दिया हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं बना दी मुर्दा नुत्फ़ा से। तो ये किसकी कुदरत चल रही है जी? अल्लाह की कुदरत चल रही है ना। इसी तरह फरमाया कि वयुहयिल अर्ज़ बअद मौतिहा व युहयिल
अर्ज़ा और ज़िंदा करता है वो ज़मीन को बाद मौतिहा, उसके मौत के बाद। क्या मतलब? यानी बंजर ज़मीन होती है, मुर्दा ज़मीन, अल्लाह आसमानों से बारिश बरसाकर उससे फसलें उगाते हैं, ज़िंदगी देते हैं। और फरमाया कि फसलें उगाकर जब वो बंदा इस्तेमाल करता है तो बंदे की ज़िंदगी का इन्हिसार है उस पर। तो इस तरह अल्लाह ने मुर्दा ज़मीन से ज़िंदा को निकाला है, ज़िंदा किया उसे। तो फरमाया कि जो अल्लाह इस तरह ज़िंदों को मुर्दे से निकाल सकता है, मुर्दों को ज़िंदा से निकाल सकता है, मुर्दा नुत्फ़ा से ज़िंदा इंसान बना सकता है, तो क़यामत वाले दिन वो मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करने पर भी कादिर है। क़यामत वाले दिन वो मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है, वो कर सकता है। ये देखें, एक हवाला भी देख लेते हैं जी, एक और हवाला जी, सूरत आले इमरान, सूरत आले इमरान पारा नंबर 3, सफ़ा नंबर 65, सफ़ा नंबर 65 और आयत नंबर 27। फरमाया तूलिजुल लैल फिन्नहारि व तूलिजुन नहार फिल लैल। अल्लाह ताला रात को दिन में दाखिल करते हैं और दिन को रात में दाखिल करते हैं, रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करते हैं। क्या मतलब है? यानी रात को दिन में दाखिल किया, यानी रात का कुछ हिस्सा दिन में शामिल कर दिया, दिन बड़ा हो गया, और दिन को रात में दाखिल करता है, यानी दिन का कुछ हिस्सा रात में शामिल किया, रात बड़ी हो गई। अब रातें बढ़ रही हैं ना, दिन छोटे हो रहे हैं। तो फरमाया ये रात और दिन को एक दूसरे में दाखिल कौन करता है? अल्लाह दाखिल करता है। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और फरमाया जिंदों को मुर्दों से निकालता है और मुर्दों को जिंदों से निकालता है, जिंदों को मुर्दों से और मुर्दों को जिंदों से निकालता है। व तरज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, और रिज़्क़ जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब के अता करता है, बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ अता करता है। तो जिंदों को मुर्दों से निकालना, मुर्दों को जिंदों से निकालना, ये अल्लाह की सिफत है। ये किसकी सिफत है? अल्लाह की सिफत है। तो फरमाया जो जिंदों को मुर्दों से निकाल सकता है, मुर्दों को जिंदों से निकाल सकता है, वो क़यामत वाले दिन तुम्हें दोबारा भी जिंदा कर सकता है, वो दोबारा भी पैदा कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह देखा जाए तो उलमा लिखते हैं, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ज़िंदा से मुराद है मुसलमान और मुर्दा से मुराद है काफिर, यानी वो काफिर से मुसलमान निकालता है, मुसलमान से काफिर निकालता है, ये उसकी सिफत है। कैसे? अब देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उनके बाप आज़र थे, आज़र मुसलमान नहीं थे, बुत फरोश थे, बुतगर थे, बुत बनाया भी करते थे, फरोश भी किया करते थे, पूजा भी करते थे, हैं, मुशरिक थे। लेकिन उन्हीं से काफिर से अल्लाह ने ज़िंदा यानी मुसलमान हज़रत इब्राहीम को पैदा कर दिया। इसी तरह देखें, अबू जहल मुशरिक था, काफिर था, ईमान नहीं लाया, लेकिन उसी से अल्लाह ने इकरमा को मुसलमान पैदा कर दिया। तो ये मुर्दा से ज़िंदा निकाला। इसी तरह अल्लाह ताला ने और भी जो है वो बड़ी जो है वो मिसालें बयान फरमाई हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अब वो मुसलमान हैं, लेकिन उन्हीं से ज़िंदा से अल्लाह ने मुर्दा पैदा किया, यानी मुसलमान से उसका हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है वो ईमान नहीं लाया, तो वो काफिर मुर्दा। तो इसी तरह अल्लाह ने ज़िंदा से मुर्दा निकाला। तो ये मुख्तलिफ़ अल्लाह ने जो है मिसालें बयान की हैं। तो ये अल्लाह की कुदरत। फरमाया कि जो ये कर सकता है उसके लिए क़यामत वाले दिन तुम्हें दोबारा उठाना मुश्किल नहीं है।
अब ये उठना क़यामत वाले दिन ही, ये नहीं कि कोई कहे कि पहले भी रूह वापस आ जाए, पहले भी बंदा ज़िंदा हो जाए, जिस तरह के लोगों का अकीदा है कि नबी अब भी ज़िंदा है कब्रों में हैं, वली अब भी ज़िंदा हैं कब्रों में। फरमाया नहीं, जहाँ भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया, फरमाया क़यामत वाले दिन तुम्हें दोबारा ज़िंदा करूँगा, उससे पहले ज़िंदा नहीं कर सकता। तो अब जो दुनिया के अंदर एक दफ़ा रूह निकल जाती है, बंदा मुर्दा हो जाता है, चाहे वो कोई नबी हो, चाहे कोई वली हो, चाहे कोई गौस अब्दाल हो, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, खान हो महर हो, चौधरी हो या कोई हो, फरमाया एक दफ़ा जिसकी रूह अल्लाह ने जिस्म से निकाल ली, क़यामत तक वो दोबारा इस जिस्म में दोबारा नहीं आ सकती। हाँ, क़यामत आएगी तो अल्लाह दोबारा रूह को जिस्म में लौटाएंगे, वो हड्डियाँ मिलेंगी, पूरा जिस्म बनेगा और अल्लाह दोबारा रूह लौटाएंगे और फिर ये ज़िंदा हो जाएगा। क़यामत से पहले नहीं आ सकता। तो जिन लोगों ने ये अकीदा है, जिन लोगों ने बनाया हुआ है कि अब भी नबियों के जो है वो रूहें इस जिस्म में मौजूद हैं, दुनिया में ज़िंदा हैं, कुरान के भी इनकार करने वाले हैं, हदीस पाक का भी इनकार करने वाले हैं। और आपको पता है कुरान का इनकार करने वाला और हदीस का इनकार करने वाला बंदा मुसलमान नहीं रहता। इसलिए ऐसे अकायद वालों को अपने ईमान पर नज़र सानी करनी चाहिए, जिनका ये अकीदा है कि अब भी नबी कब्रों में ज़िंदा हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, उनके अपने ईमान का जो है मुहासबा करना चाहिए कि उनका ईमान भी बाकी नहीं। अल्लाह ताला समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक अता।